तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के 150 प्लस एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप निकल जाएं तो फिर से ईजिली ज्वाइन हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ओल्ड एडर सांग्यू और लॉन्ग हाउचिन के पास एक गार्ड आया था और उस गार्ड ने बताया था कि 6 डेमन गॉड अपनी पूरी आर्मी के साथ असैसियन टेंपल पर अटैक कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। तभी वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है वह ओल्ड एडर सांग्यू और कायर के साथ किले की दीवार पर पहुँच जाता है। लॉन्ग हाउचिन देखता है कि 6 डेमन गॉड अपने डेमन पिलर के साथ लगभग 10 लाख से ऊपर भी डेमन की आर्मी लेकर बढ़ रहे होते हैं। लॉन्ग हाउचिन तुरंत असैसियन टेंपल के हेड ओल्ड एल्डर सांग्यू के पास जाता है और कहता है क्या तोपे रेडी हैं? तो ओल्ड एल्डर सांग्यू कहते हैं हाँ, हमने जितने भी डेमन को उनके डेमन छावनी में घुसकर मारा था और वहाँ पर बहुत सारे असैसियन ने उन डेमन के क्रिस्टल कोर को भी लाया है। हमारे पास इतने अब क्रिस्टल कोर हो गए हैं कि हम लोग 2 घंटे तक लगातार तोपों को उन पर चला सकते हैं। और गाइस जिस तरह तोप में बारूद की जरूरत पड़ती है वहाँ इस नॉवेल में यहाँ पर क्रिस्टल कोर का ये लोग उपयोग करते हैं। क्रिस्टल कोर से काफ़ी भयानक एनर्जी वो लोग निकालते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचिन देखता है कि 6 डेमन पिलर अपनी डेमन आर्मी को लेकर ओझा सिटी की तरफ बढ़े होते हैं और इतनी बड़ी डेमन आर्मी को लीड कर रही होती है 12th डेमन गॉड क्रीटा। और गाइस इस क्रीटा को वासना की देवी भी कहते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसके बुब तो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचिन होता है वो ओल्ड एडर सांग्यू के पास जाता है और उनसे कुछ बातें करता है और उनसे कुछ प्लानिंग करने के बाद लॉन्ग हाउचिन और कायर असैसियन आर्मी को लीड करते हुए वो लोग भी बैटल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। लॉन्ग हाउचिन ने तुरंत वहां पर स्टारलाइट यूनिकॉर्न को समन कर लिया होता है और वह असैसियन आर्मी को लीड करते हुए डेमन आर्मी पर कहर बनकर टूट पड़ता है। लॉन्ग हाउचिन तुरंत स्टारलाइट यूनिकॉर्न का स्टार डोमेन बनाकर हवा में पूरी असैसियन आर्मी को देख रहा था और अपनी सैनिकों की मदद कर रहा था। और वहाँ पर जो कायर होती है वह द डेथ ऑफ गॉड का खंजर उठाती है और तुरंत डेमन आर्मी में कूद जाती है और उसके 15 मीटर के रेडियस के अंदर कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है 6 डेमन गॉड की तरफ, जहाँ पर जो 12th डेमन गॉड सिट्री वही लड़की डेमन गॉड होती है वह कहती है और वहाँ पर जो सिट्री होती है वो लॉन्ग हाउचिन को देखते हुए कहती है अरे ये गोल्ड फाउंडेशन आर्मर नाइट वही है ना जिसने निषिद्ध मंत्रों का उपयोग करके ओझा सिटी के घायलों की मदद की थी। इसे निषिद्ध मंत्रों का उपयोग करने का बहुत ही ज़्यादा घमंड है ना। तभी वहाँ पर काली परछाई कहती है जी महामहिम। तो सिट्री कहती है चलो मैं आज इसे सबसे भयानक निषिद्ध मंत्र दिखाती हूँ। और वहाँ पर जो सिट्री होती है उसकी एक बहुत ही बड़ी छवि तुरंत आसमान में दिखाई देने लगती है और उसका डेमन प्लेट बहुत ही तेज ग्लो करने लगता है। और गाइस जो सिट्री होती है वो एक ऐसा मंत्र का उपयोग करने लगती है जो अगर पूरा हो जाता है तो जितने भी इंसानों की सेना है वह सारे लोग वासना में भूत हो जाएंगे और जो अपनी वासनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा वो अपने शरीर को ही फाड़ लेगा। और तुरंत सिट्री के बॉडी के अंदर से बहुत ही पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है और ये पूरे इंसानों की सेना में जाने लगता है। अभी सिट्री का जादू शुरू ही हुआ था। जो इंसानों की सेना में लो असैसियन थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगते हैं और उनकी आंखें लाल होने लगती है और वो डेमन से सही फाइट नहीं कर पा रहे थे। अभी सिट्री का जादू शुरू हुआ था जिसके कारण उनकी वासनाएं बढ़ने लगती हैं और वह सिट्री को ध्यान से देखने लगते हैं और जैसे उनकी नज़र ऊपर जा रही थी डेमन उनका गला ही रेत दे रहे थे। लॉन्ग हाउचिन तुरंत अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है। जितने भी हाई लेवल के असैसियन होते हैं वो आगे आते हैं, वो लड़ने लगते हैं। लो लेवल के तुरंत असैसियन को महल की दीवारों पर भेज दिया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। लॉन्ग हाउचिन उस मंत्र को देख रहा था। जितने हाई लेवल के असैसियन थे उन पर भी इस मंत्र का धीरे धीरे असर होने लग रहा था और उनकी भी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। और अभी सिट्री का जादू शुरू ही हुआ था। लॉन्ग हाउचिन पर इसका एक भी प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि लॉन्ग हाउचिन के चारों तरफ स्टार डोमेन फैला हुआ था जो स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने बनाया था। और दूसरा कारण लॉन्ग हाउचिन के पास डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की पावर थी और उसकी शील्ड भी थी। डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून ने लॉन्ग हाउचिन के हार्ट को बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाई कर दिया था जिसके कारण लॉन्ग हाउचिन के मन के अंदर कोई भी गंदगी नहीं थी। अब लॉन्ग हाउचिन बहुत ही ज़्यादा प्योर था और जो सिट्री का मंत्र था वह इंसान के अंदर छुपी हुई सेक्स करने की इच्छाओं को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है जिसके कारण उनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो अपने शरीर को ही फाड़ डालते हैं।
सिट्री का मंत्र किसी को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन वह मंत्र इतना ज्यादा भयानक है कि वह उनके सीधे माइंड को प्रभावित करता है और उनकी सेक्स करने की इच्छा को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और वहां पर जो कार होती है वह तुरंत हवा में उड़ती है, द दैट ऑफ गॉड की पावर्स का यूज करती है और अपनी बॉडी के अंदर से मौत की आभा को निकालती है। और कायर की मौत की आभा तुरंत उसके सैनिकों में फैलने लगती है और वहां पर कायर की मौत की आभा तुरंत अपने सैनिकों के अंदर से वो सारी काम वासना की इच्छाओं को हटाने लगता है और उनके अंदर लड़ने का जज्बा भरने लगता है। और वो अब सिर्फ लड़ना चाहते थे, लेकिन कायर अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, वह बस लेवल 7 के एडवांस स्टेज पर थी। और जो डेमन गॉड सिट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, वह लेवल 9 के एडवांस स्टेज से भी ऊपर जा चुकी थी, जिसके कारण उसकी जो निषिद्ध मंत्र की ताकत होती है वो कायर के ऑरा को बहुत ही जल्दी खत्म करने लगता है और सैनिकों के अंदर फिर से वही सारी भावनाएं आने लगती है। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है डेमन छावनी में। डेमन छावनी में एक भी डेमन नहीं होता है, जिसके कारण जो ओल्ड एडर सांग्यू थे वह तुरंत वहां पर 11 असैसिन के साथ पहुंच जाते हैं और वो सारे असैसिन लेवल 9 के होते हैं। लॉन्ग हाउचे ने ओल्ड एडर सांग्यू के साथ यही प्लान बनाया था कि सारी डेमन आर्मी युद्ध में लड़ने आ गई है, आप लोग महल के पीछे रास्ते उनकी डेमन छावनी तक पहुंच जाइए और वहां पर उनके सारे रिसोर्सेज और खाने को जला दीजिए। ओल्ड एडर सांग्यू तुरंत वहां पर ब्लास्ट कर पूरी डेमन छावनी को ही उड़ा देते हैं और वहां पर जो डेमन गॉड होते हैं वो अपनी छावनी को जलता हुआ देखकर तुरंत डेमन गॉड सिट्री की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी डेमन छावनी की तरफ जानी चाहिए। तो सिट्री कहती है फालतू में वो सब मत करो, अब हम यहाँ पर आए हैं तो पूरा एसेसियन टेम्पल को उखाड़ कर ही आज जाएंगे और तुम लोग मेरी रक्षा करो। और वहाँ पर जो ओल्ड एडर सांग्यू होते हैं वह जैसे देखते हैं कि एक भी डेमन इधर नहीं आ रहा है, तुरंत ओल्ड एडर सांग्यू पीछे से अटैक कर सिट्री के मंत्र को पूरा होने से रोकना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार सिट्री का मंत्र रुक गया तो उसे बहुत सारी आंतरिक चोटें भी लग सकती हैं और सिट्री इस मंत्र का उपयोग बहुत समय बाद ही कर पाएगी। और वहाँ पर जो ओल्ड एडर सांग्यू होते हैं वो अपने सभी असैसियन के साथ तुरंत बहुत ही तेज स्पीड के साथ सिट्री के पीछे से अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और वो लोग जैसे सिट्री के 100 मीटर के करीब आने वाले होते हैं, तुरंत जो बाकी के 5 डेमन गॉड होते हैं वह सिट्री के सामने अपना अपना 5 डेमन पिलर लगा देते हैं और सारे लोग उसकी पावर का यूज करके सिट्री के चारों तरफ एक बहुत ही भयानक कवच बना देते हैं। ओल्ड एडर सांग्यू और 11 असैसियन डेमन पिलर पर अटैक करते, लेकिन उनका अटैक डेमन पिलर पर एक खरोच तक नहीं लगा पाता। ओल्ड एडर सांग्यू गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर सारे डेमन गॉड सिट्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं तो हम लोग जितने भी यहाँ पर लेवल 7 और लेवल 8 के डीमन हैं सबको खत्म कर देंगे। और वहाँ पर ओल्ड एडर सांग्यू तुरंत 11 असैसिन के साथ डेमन आर्मी में कूद पड़ते हैं और जितने हाई लेवल के डेमन होते हैं उन्हें बहुत ही स्पीड के साथ काटे जा रहे थे, लेकिन डेमन आर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, लगभग 10 लाख से भी ऊपर वो लोग अपनी सेनाओं को लेकर आए थे। ओल्ड एडर सांग्यू कितना मारते और हमें दिखाया जाता है कि सिट्री का मंत्र धीरे धीरे पूरा होने वाला होता है और उसकी बॉडी से बहुत ही तेज ऑरा निकल रहा था और सारे इंसानों की सेना में फैलता जा रहा था, सारे लोग अपना आपा खोते जा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है टावर पर जहाँ पर कायर की मम्मी और पापा होते हैं। कायर की मम्मी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक हो रहा है, अगर ये मंत्र पूरा हो गया तो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, हमारे असैसियन सोल्जर अपने हाथों ही अपना गला घोट लेंगे। और हमें दिखाया जाता है कायर की तरफ, जो कायर होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होती है, उसके माथे से बहुत ही तेज पसीना गिरने लगता है, कायर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे सिट्री का मंत्र इधर प्रभावी हो रहा था, कायर का मौत का आभा बहुत ही कम हो रहा था और सिट्री का मंत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और थोड़ी देर में सिट्री का मंत्र पूरा हो जाता है और तुरंत उसके बॉडी के अंदर से एक भयानक आभा फूट पड़ती है और वो भयानक आभा तुरंत जाकर एक आसमान में बहुत ही बड़ी परछाई बना लेती है। तो जो परछाई होती है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सिट्री को होती है और उसके बुम्बे भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुले थे और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सिट्री की परछाई को ही देखे जा रहे थे और वो परछाई बहुत ही स्पीड के साथ बहुत ही बढ़िया नाचने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही भयानक आभा निकलने लगती है, जिसे देखकर लॉन्ग हाउचन कहता है वासना का डांस। वासना का डांस एक ऐसा टेक्निक है जो इंसान के अंदर वासनाओं को बहुत ही तेज बढ़ा देता, मतलब 10 गुना कर देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कायर की तरफ, जो कायर की मौत की आभा होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। और जैसे ये खत्म होता है कायर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह जैसे गिरने वाली होती है जमीन पर, तुरंत रिटेनर नाइट हान्यू आकर उसे पकड़ लेता है और तुरंत रिटेनर नाइट हान्यू
कायर को उठाकर ले जाकर एसेसियन टेम्पल के दूसरे मंजिल पर बंद कर देता है और उसके कमरे के बाहर ताला लगा देता है। और जो रिटेनर नाइट हानि होता है वो फिर से बैटलफील्ड की तरफ जाने लगता है। रिटेनर नाइट हानि पर धीरे धीरे उस वर्जित मंत्र का धीरे धीरे प्रभाव पड़ा था और उसके अंदर की भी भावनाएं बाहर आ रही थी और रिटेनर नाइट हानि की आंखें लाल हो रही थी। इसीलिए रिटेनर नाइट हानि ने जब कायर को गिरते हुए देखा तो तुरंत उसे पकड़कर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे सैनिक उस अभी बैटलफील्ड में थे। कायर बहुत ही अभी ज्यादा कमजोर थी। अगर वह सीधे बैटलफील्ड में गिरी होती और सैनिकों ने अगर एक लड़की को अपने बीच में ऐसे गिरा हुआ देखा और वो बहुत ही ज्यादा अभी कायर कमजोर में थी, कुछ कर भी नहीं पाती और सैनिक उसके साथ पता नहीं क्या कर सकते थे। इसीलिए रिटेनर नाइट हानि ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए तुरंत कायर को उठाकर रिटेनर नाइट हानि ने इसीलिए कायर को उठाकर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। और इधर हमें दिखाया जाता है डेमन गॉड क्रीटा का डांस चलने लगता है और वहाँ पर जितने भी इंसान वाले सैनिक होते हैं सबकी आंखें लाल होने लगती हैं और तुरंत वो लोग अपने कवच कपड़े उपड़े को फाड़ने लगते हैं। कितने सैनिकों ने तो अपने शरीर की हड्डियों तक को तोड़ दिया था, उनका सीधे सीना ही दिख रहा था। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह ये सब देखकर तुरंत अपना डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड का उपयोग करते हुए उसके अंदर से एक बहुत ही तेज प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश सीधे जाकर उस डेमन गॉड क्रीटा की परछाई जो नाच रही थी उसे नष्ट कर देता है। लेकिन फिर से अचानक से वो परछाई बन जाती है। लॉन्ग हाउचेन यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इधर पूरे इंसानियत में बहुत ही ज्यादा तहलका मच गया था। वो लोग अपने हाथों से ही अपने शरीर को फाड़ दे रहे थे। तो आखिर लॉन्ग हाउचेन क्रीटा के डांस को कैसे रोकेगा, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।